Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is ethical issues related to the security part 3. So dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक अगेन कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस टॉपिक की, दैट इज एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी पार्ट 3 एंड फाइनल पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। उसके जो फ्यू रह गए थे एथिकल इश्यूज आज हम उन पर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमेशा की तरह आज के लेक्चर पर मूव करने से पहले रीकैप बनता है हमारा प्रीवियस लेक्चर का, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड हैं हमारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ। सो रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी थे, उसमें हमने देखा था फ्रॉड एंड मिसयूज को, कि किस किस तरह के फ्रॉड्स हमारे इर्द गिर्द हैं। हम क्योंकि इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हम इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू अ नेटवर्क दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, और इंटरनेट पे बहुत से फ्रॉड्स अवेलेबल हैं। आपको प्रैंक कॉल्स आती हैं जिससे कोशिश की जाती है आपका इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जाए जिससे आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए। वो नुकसान मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, वो नुकसान आपकी कोई बिजनेस टर्म्स में भी हो सकता है, वो नुकसान आपके पर्सनल लेवल पर भी किया जा सकता है। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉन्शियस अबाउट सेंडिंग और शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत मोहतात होकर आपने अपनी कोई भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को करना है शेयर, जितना भी आपको यकीन हो कि ये है सिक्योर, बट स्टिल थिंक ट्वाइस बिफोर शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। फिर हमने बात की थी पेटेंट की, कि पेटेंट क्या है। अगर आपके पास कोई आइडिया है उसको कॉपी होने से बचाने के लिए आपने उसको कर लेना है पेटेंट, के वो ना हो जाए कॉपी। आप सिक्योर करते हैं अपने आइडिया को, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आइडिया को। हमने एग्जांपल देखी थी कि बिलफर्ज अगर आपने मेडिसिन की फील्ड में किसी डिजीज़ का क्योर फाइंड आउट किया है, आपके पास आइडिया आया है और कोई फार्मास्यूटिकल उस आइडिया के बेस करते हुए कोई मेडिसिन बनाती है विदाउट योर परमिशन, अनऑथराइज तरीके से, तो अगर आपके पास पेटेंट है आप उनको रोक सकते हैं ऐसा करने से। इफ़ यू आर पेटेंट तो दे आर बाउंड टू पे यू सम अमाउंट ऑफ दिस फ्रॉम द सेल ऑफ दैट मेडिसिन। जिस तरह वो मेडिसिन को बेचेंगे उनको आपको एक अमाउंट देनी पड़ेगी, बिकॉज वो मेडिसिन बेस कर रही थी आपके आइडिया पर, आपकी इन्वेंशन पर। सो गेट योर आइडिया पेटेंट। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है व्हाट इज अ कॉपीराइट लॉ। You must have seen a word or a symbol for copyright hundred of times. बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, बहुत दफ़ा सुना है ये वर्ड कॉपीराइट, और बहुत दफ़ा इसका सिंबल भी देखा होगा, दैट सी इन अ सर्कल दैट सेज इट्स अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट जो लॉ है वो डिफरेंट है फ्रॉम अ पेटेंट। हमने पेटेंट को डिस्कस किया था। कॉपीराइट दे आर क्वाइट सिमिलर बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट। कॉपीराइट क्या करता है? कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिव वर्क को, जैसे कि आप यू कैन से वीडियोस, सॉन्ग्स, मूवीज, बुक्स और सॉफ्टवेयर। ये प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम है जिनको वो प्रोटेक्ट करता है। वेयर एज पैटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। जब हम इन्वेंशंस की बात करते हैं, हम आइडियाज़ की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, डिस्कवरीज की बात करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है पैटेंट। सो पैटेंट प्रोटेक्ट्स एन आइडिया। ये जो आइडिया आया है उसको जो प्रोटेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पैटेंट। वेयर एज कॉपीराइट जो है दैट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया। आइडिया को हमने प्रोटेक्ट कर लिया विद पैटेंट। अब आपने उस आइडिया को अगर एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेशन मीन्स कि अगर आपने उस पर कोई मूवी बना दी है, अगर आपने उस पर कोई बुक लिख दी है, उस आइडिया से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बन गया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉपीराइट का। द राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर कॉपिंग। जिस इंसान ने, जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाई है, उनके पास राइट है कि वो उसको कॉपी करें। यू हैव नो राइट टू कॉपी दैट प्रोडक्ट जो किसी और ने बनाई है और उसके पास है उसका कॉपीराइट। यूजली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट। आपको अगर ये चेक करना है कि कोई प्रोडक्ट है वो कॉपीराइट है कि नहीं है, आप उस पर चेक करिएगा, कॉपीराइट का सिंबल होगा नजर, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये सिंबल है कॉपीराइट का सिंबल। जिस जिस चीज पर आपको ये सिंबल नजर आएगा मतलब है कि वो प्रोडक्ट की हुई है प्रोटेक्ट थ्रू अ कॉपीराइट लॉ। आप उसकी कॉपीज नहीं बना सकते, दैट वुड बी इलीगल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक परचेज की है, आपने पढ़ लिया, आपको बड़ी अच्छी लगी, आप चाह रहे हैं कि वो बुक मैं कॉपीज बनाऊं और अपने फ्रेंड्स में भी दूं।
अगर वो बुक कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्टेड है, देन इट वुड बी इलीगल टू फोटोकॉपी दैट बुक। आप गलत करेंगे कि अगर आप जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड बुक है उसकी फोटोकॉपीज करके दूसरों को देंगे, दैट इज नॉट लीगल। जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट कॉपीराइट है, उसकी जो कॉपीज हैं बनाना इज इलीगल। सिमिलरली सॉफ्टवेयर जो हम मोस्टली यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, मीन्स उन सॉफ्टवेयर्स की कॉपी करना भी इलीगल है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमने जब पायरेसी की बात की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अनऑथराइज तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर्स को। सॉफ्टवेयर्स का जो इस तरह का यूज़ हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी पायरेसी की, उसमें हमने देखा था कि जो आप इलीगल कॉपीज़ बनाते हैं बेसिकली वो कॉपीराइट के अगेंस्ट है। वो सॉफ्टवेयर को हमने कॉपीराइट किया हुआ है, उस कंपनी ने कॉपीराइट किया और आप उसको इलीगल तरीके से उसकी कॉपीज़ बनाकर अपने फ़ायदे के लिए, कुछ पैसों के लिए आप उसको इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, which is against the ethical values and which is illegal. फिर हम बात करेंगे ट्रेड सीक्रेट्स की। ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। ट्रेड सीक्रेट्स किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू and usefulness for the company. Keeping trade secrets in computer science field is very important. हम जिस तरह बाकी कंपनी से अगर बात करें, बहुत से कंपैटिटर्स एक ही कंपनी के होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स के अब आप लोगों को कितनी ज़्यादा कंपनीज नज़र आ रही हैं। हर कंपनी के अपने कोई ट्रेड सीक्रेट्स होंगे जो वो नहीं चाहेंगे हमारे कंपैटिटर के पास चले जाएं। हर कंपनी को दूसरी कंपनी पे कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज होता है, किसी की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके पीछे क्या ट्रेड सीक्रेट है उनका, वो कभी भी नहीं चाहेंगे हमारे कंपैटिटर को वो ट्रेड सीक्रेट पता चले। इसी तरह ही कंप्यूटर्स में भी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सी साइट्स हैं जो हमें ईमेल आईडी बनाने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, मगर बहुत ही कम हैं जो कि इसमें लीड कर रही हैं। हम बहुत नॉर्मली जो यूज़ कर रहे हैं आजकल के दौर में, दैट इज़ जीमेल, कुछ लीड कर रही हैं। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं शायद जिनका हमें पता भी ना हो, वो लीड नहीं कर रहे कहीं, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ईमेल आईडीज़ बनाने की। तो जो लीड कर रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो ट्रेड सीक्रेट है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके वो यहाँ तक पहुँचा है, कैसे उसने टारगेट किया है इतनी ऑडियंस को, इस तरह के सारे ट्रेड सीक्रेट्स वो कभी भी नहीं चाहते कि वो डिस्क्लोज़ किए जाएँ। और अगर ऐसे उनके जो सीक्रेट्स हैं डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं, वो भी हमारा एक एथिकल इशू है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। ऑब्वियसली दैट आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो आपके डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, आपके कंपनी के डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, और अगर अनएथिकली उनको डिस्क्लोज कर दिया जाए, उनको शेयर कर दिया जाए कहीं और पर, तो वो एक एथिकल इशू बन जाता है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ दैट कंपनी। सो हमें अपनी एथिक्स को सबसे पहले रखना है और मेक श्योर करना है किसी के भी ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं। वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। लास्टली हमारे पास जो एक हमारा एथिकल इशू जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज सैबोटेज। सैबोटेज क्या है? सैबोटेज इज अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी यूज़र अटैक कर सकता है, किसी रिमोट एरिया में बैठा हुआ, ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल सामने बैठ के आपके कंप्यूटर पर अटैक करेगा किसी चीज़ से। जिसने अटैक किया है वो कहीं और है, आप उसको जानते भी नहीं हैं। अटैक कैसे किया जाता है? वन कैन सेंड अ वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्रॉड और मिसयूज़ की एग्जांपल हमारे पास ये भी है कि हम फेक एंटीवायरसेस भी आपको बेचते हैं, जो कंपनीज बेचती हैं फ्रॉड करने के लिए। यही एक सैबोटेज की भी एग्जांपल है कि आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, कोई ऐसा एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया, बेसिकली था तो वो एंटीवायरस, ये सोच के आपने इंस्टॉल किया फ्री है और एंटीवायरस है, मगर उस एंटीवायरस ने आपके सिस्टम पे एक वायरस जनरेट कर दिया। उस वायरस ने क्या किया कि आपका वायरस होता क्या है? बेसिकली वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ रिटन विद नेगेटिव इंटेंशन। उसका काम क्या होता है कि उसने आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल और वेरी
कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम पर है, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, या उसको चेंज करना है, या उसको कहीं और भेज देना है। सो बिलफर्ज आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पर जो आया है एक वायरस के साथ, और उस वायरस ने क्या किया है कि अगर कहीं आपने क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल अपडेट पर क्लिक कर दिया, जो भी आपके सिस्टम के ऊपर इंपॉर्टेंट डेटा है, पर्सनल डेटा है, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसने वो भेज दी अपने सर्वर पर, जो वायरस था बेसिकली, जो जिसकी इंटेंशंस ये थी कि आपके सिस्टम से आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाए। ये आता है सैबोटेज की सिस्टम, सैबोटेज की कैटेगरी में, बिकॉज आपके सिस्टम पर मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं कि किसी अटैक से तो आपका सिस्टम करेगा सफ़र। एक अटैक से बच गए, एक आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपको कुछ सस्पिशियस लगा, आपने उसको क्लिक नहीं किया। इस तरह के बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आना शुरू हो जाती हैं आपके पास कि कहीं पे तो आप आकर क्लिक करेंगे, कहीं पे तो आकर आप ट्रैप होंगे। इसको कहते हैं हम सैबोटेज, जब मल्टीपल अटैक्स करती है जो आपके सिस्टम के ऊपर, और ज़रूरी नहीं है कि वो अटैक करने वाला कहीं आपके जानने वाला होगा, कोई पास बैठा हुआ होगा, रिमोटली होगा, कहीं आपको पता भी नहीं होगा कि अटैक कौन क्यों कर रहा है। बेसिकली उसका काम सिर्फ ये है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले, उसको चेंज करे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसपे हमने कंप्लीट कर ली वो सारे एथिकल इश्यूज जो हमें रिलेट कर सकते हैं हम अपनी सिक्योरिटी के साथ। हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी की, फिर हमने पायरेसी को डिस्कस किया, पायरेसी की टाइप्स देखी, फिर हमने डिस्कस किया था पैटेंट को, और हमने देखा फ्रॉड एंड मिसयूज को, और साथ ही साथ हमने पैटेंट को भी डिस्कस किया था। फ्रॉड में हमने देखा था किस किस्म के फ्रॉड्स टूल्स यूज किए जाते हैं आपको मिसयूज करने के लिए, आपको फ्रॉड करने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, और कौन कौन सी टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे एथिकल इश्यूज जो है एक्चुअली रिलेट कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पैटेंट में हमने देखा था हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आइडिया को विद द हेल्प ऑफ पैटेंट, ताकि आपने जो आइडिया लिया है, आपका जो आइडिया आपके पास आया है, वो कोई और उस पर उस आइडिया की बेस पर काम ना कर ले, और अगर करे तो उसको रिक्वायर हो आपकी परमिशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, द फर्स्ट MCQ दैट सेज प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम मैलिशियस यूजर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास डेटा प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ऑथेंटिकेटिंग, या बोथ A एंड B। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती है? आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऐसे यूज़र के इस्तेमाल से जो कि ऑथेंटिक यूज़र नहीं है, जो कि मिसयूज़ कर सकता है आपकी डेटा को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A एंड B, मीन्स डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। जब आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं मैलिशियस यूज़र्स से, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा प्राइवेसी भी हो रही होती है और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी कहते हैं। द नेक्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज on which principles the foundation of all security systems is formed। किन प्रिंसिपल्स पे हमारे जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनकी फाउंडेशन रखी जाती है? ऑप्शंस है हमारे पास कंप्यूटर, एथिकल, मैथमेटिकल, या फिर नॉन एथिकल। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट सेज एथिकल। ऑन विच प्रिंसिपल्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज फॉर्म, वो है एथिकल। The next MCQ that is on your screen says which is related to security issue। दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है? ऑप्शंस है हमारे पास पायरेसी, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन जिसको हम कह सकते हैं वो सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है? Very simple MCQ. The best option, the correct option is option number 4 that says all of these, because ये तीनों जो options दी गई हैं, piracy, copyright and trade secrets, ये सारे security issues ही हैं। So all of these is the correct option, मतलब कि option number 4. The next MCQ that is on your screen says keeping privacy and confidentiality has become dash in this era of computers and internet। थ्रू आउट हम ये बात करते आ रहे हैं, और ये आपको एक MCQ की फॉर्म में भी आ गया है सेम स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास इजी, सिंपल, डिफिकल्ट, या नन ऑफ दीज। आजकल के कंप्यूटर्स और इंटरनेट के दौर में अपनी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को संभालना क्या हो गया है हमारे लिए? बहुत ईजी है, सिंपल है, डिफिकल्ट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है?
The correct option is option number 3, that is difficult. Keeping privacy and confidentiality has become difficult in this era of computers and internet. The next MCQ on your screen says, the potential threats to privacy include the dash use of computerized data. क्या है potential threat आपकी privacy को जो कि include कर रहा है कंप्यूटर डेटा का इस्तेमाल किस तरह से? ऑप्शन हमारे पास improper, proper, correct या exact. क्या है correct option? That is so simple and so easy to answer. Option number 1 is the correct option. Means the potential threats to privacy include the improper use of computerized data. जो potential threat है हमारी privacy को, that means कि हम जो बात करते आए हैं lectures में अपने कि जो improper use of हमारी computerized data है वो एक काफ़ी potential, काफ़ी strong threat है हमारी privacy को. The next MCQ on your screen says, types of piracy are. हमने जो टाइप्स पढ़ी थी पायरेसी की आपने अपने लेक्चर में जो आपकी बुक में दी हैं, कितनी टाइप्स दी हुई हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? द करेक्ट आंसर इज 5, मीन्स नंबर 3 की जो ऑप्शन है आपके पास 5, दैट इज द करेक्ट आंसर. टाइप्स ऑफ पायरेसी आर 5 टाइप्स की पायरेसीज होती हैं. इसके साथ ही हमारा क्विज पोर्शन, हमारा जो MCQ पोर्शन था वो हुआ एंड. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉपीराइट लॉ को और हमने देखा कॉपीराइट लॉ और पेटेंट अपेरेंटली हमें लग रहा होता है सेम है, बट एक्चुअली दे बोथ आर डिफरेंट. पेटेंट में हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आइडिया को और कॉपीराइट में हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया को, जो हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में ले आए, मतलब कि वो प्रोडक्ट बना लिया आउट ऑफ दैट आइडिया. अब हमने उस पर कॉपीराइट लॉ लगा दिया है. उसकी कॉपीज करना इलीगल होगा दूसरों के लिए जिन्होंने उसको परचेज किया है. अगर एक कॉपी ली है तो उसकी मल्टीपल कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड. फिर हमने बात की थी, हमने देखा था कि व्हाट आर द ट्रेड सीक्रेट्स. ट्रेड सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई कंसर्न है. कोई भी कंपनीज जो लीड कर रही हैं, जिनके कंपैटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है जब उनके ट्रेड सीक्रेट्स हो जाए लीक, उनके ट्रेड सीक्रेट्स को कोई और मिसयूज़ करना शुरू कर दे, तब एक कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो सकता है. तो ट्रेड सीक्रेट्स की सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी के लिए. और आजकल के दौर में जब हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इंटरलिंक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तब हमें अपने ट्रेड सीक्रेट्स को बचाना बहुत ज़रूरी और बहुत मुश्किल भी हो गया है. लास्टली वी डिस्कस्ड सैबोटेज. सैबोटेज क्या है? सैबोटेज is a series of attacks on a computer system. आपके कंप्यूटर सिस्टम पे मल्टीपल अटैक्स किए जा रहे हैं और वो अटैक्स बेसिकली नेगेटिव इंटेंशंस के साथ किए जा रहे हैं. उन अटैक्स का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप किस डेटा जो भी आपने सिक्योर किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या उसको चेंज कर दिया जाए या उसको कहीं और भेज दिया जाए. सो आज के इस लेक्चर के साथ हमने कंप्लीट कर लिए वो सारे एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे और मूव ऑन करेंगे कैसे हम अपने डेटा कम्युनिकेशन को बना सकते हैं सिक्योर. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने करनी है एक छोटी सी एक्टिविटी. आपने जिस तरह हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी और आज के लेक्चर में भी देखा है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, आपने एक काम करना है, घर बैठ के एक एक्टिविटी करें. आपने ये देखना है कि आज तक आपने जब भी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, कहाँ कहाँ पे आपको फील हुआ कि यहाँ पे होने लगा है आपके साथ फ्रॉड. नोट डाउन करें, उन लिस्ट को बनाएं, उस लिस्ट को डेवलप करें. जहाँ जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पर कहीं पे आपके साथ किया गया है फ्रॉड, कहीं कोई आपके पास ऐसी कॉल आई जिस पे आपको कहा गया हो कि वो आपकी किसी XYZ बैंक से बात कर रहे हैं और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपसे या आपके घर में किसी भी फर्द को ऐसी आई हो. आप करें ये सारा इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा करें सर्वे, अपने ही घर में अपने ही फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये एक्टिविटी करें. आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जो भी हमने एथिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया है उनको. देखिएगा कि किन किन को वो मैसेजेस आए जिनमें कहा जाता है कि आपने विन किया है कोई प्राइज, कोई हैवी प्राइज आपने विन किया है. कोई ऐसी कॉल्स आई जिसमें आपको कहा गया हो या आपके किसी भी घर के फर्द को कहा गया हो ये कि जी आपका ये प्राइस निकला है और इस प्राइस को लेने के लिए आपको इतनी छोटी सी अमाउंट फ़ी पे करनी है, ट्रांसफ़र फ़ी पे करनी है और फिर आप ले सकते हैं ये अपना प्राइस. और कितने लोगों ने एक्चुअली रिस्पॉन्ड किया ऐसे फ्रॉड्स को, ऐसी कॉल्स को, ऐसे मैसेजेस को. कितने लोग आपके इर्द गिर्द, आपके सर्कल में कितने लोग थे ऐसे जो ट्रैप हुए
ऐसे फ्रॉड्स का हिस्सा बन गए। बनाइए एक सर्वे रिपोर्ट और आप देखें कि कितना सिक्योर हैं हम लोग, क्या हम लोग मेंटली इतने सिक्योर हैं, इतने इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि अपने आप को बचा सकते हैं इन किस्म के फ्रॉड से, और क्या हम दूसरों को बचा सकते हैं। हमने जो शेयर की है इन्फॉर्मेशन आपके साथ, किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं, शेयर कीजिएगा अपने घर वालों के साथ भी, और वी कैन टुगेदर मेक आवर सोसाइटी सिक्योर, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रह सके। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे इस नॉलेज से हमारे इर्द गिर्द के लोग भी फ़ायदा उठाइए। तो कीजिएगा एक ये छोटा सा सर्वे और देखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन फ़र्द जो आपके इर्द गिर्द के हैं वो हुए हैं अफेक्ट इस किस्म के एथिकल इश्यूज़ के साथ जो हमने डिस्कस किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है वो करनी है ज़रूर, और देखिएगा कि हमने किस तरह बनाना है अपनी सोसाइटी को सिक्योर। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।